नमस्कार मित्रों, मैं ममता वाजपेयी भोपाल से। मेरी हरी भरी छत पर आपका स्वागत है। लीजिए, मैं फिर हाजिर हूँ नए वीडियो और नई जानकारी के साथ। आज का वीडियो आप सभी के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए बनाया है। पिछली बार कई सारे प्रश्न आए जिनमें ज़्यादातर प्रश्न नेट को लेकर था कि नेट कैसे लगाया, नेट का पूरा व्यू दिखाएं। तो वो मैं दिखा रही हूँ और आप देखिए। एक प्रश्न आया कि नेट लगाकर बिना धूप के भी क्या पौधे हो जाते हैं, क्या नेट चारों तरफ से ढक देना चाहिए, और आप अपनी नर्सरी जो आपने सीड सोइंग की है उसके अपडेट भी दिखाएं। तो मैं स्टेप बाय स्टेप सारे प्रश्नों के उत्तर दूंगी और नर्सरी का अपडेट मैं सबसे अंत में दिखाऊंगी। तो नेट इसलिए लगाया कि हमारी ये जो खेती है ये 3 मंजिल पर ऊपर है और यहाँ बहुत तेज़ धूप हो जाती है और मेरी मिट्टी बहुत भुरभुरी है जिसमें पानी होल्ड करने की क्षमता बहुत कम है। तो नेट लगाना मेरे लिए ज़रूरी था। यदि आपकी मिट्टी बहुत भुरभुरी नहीं है, जिसमें काली और चिकटा मिट्टी है, तो आपका बिना नेट के बगैर भी चल जाएगा। और अगर आपके यहाँ का टेम्परेचर बहुत हाई नहीं जाता तब भी बिना नेट के चल जाएगा। जहाँ तक कैसे लगाने की बात है, तो मैंने पिछली बार अपना एक वीडियो डाला था कि जाल कैसे बनाएं। तो मैंने एक फ्रेम लगा रखा है लोहे का और उस पर बहुत आसानी से सिंपल अभी तो फैला दिया है और 4-5 जगह से बांध दिया है, पूरी तरह से बांधा भी नहीं है। रही बात कि बिना धूप के नेट के अंदर पौधे हो जाते हैं क्या, तो आप देखिए गौर से, ये 3 तरफ से बिल्कुल खुला है और इसमें से छन छन कर बराबर धूप आती है। और नेट अगर पूरा लगा भी दिया जाए तो तब भी उसमें से ऊपर से धूप आती है। एक तरफ से तो ओपन हमेशा रखना चाहिए। यदि आप चारों तरफ से डिब्बे जैसा बंद कर देंगे तो पौधे अच्छे नहीं रहेंगे। साथ में आप व्यू भी देखते जाइए। ये मेरे माइक्रो ग्रीन्स रखे हैं, देखिए आप, मेथी है और दूसरे उसमें गेहूँ है। तो आप माइक्रो ग्रीन भी उगाइए, बहुत बढ़िया, बहुत फ़ायदेमंद होते हैं और अच्छा यूज़ है ये। और कुछ थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू और कुछ प्रश्नों के उत्तर। और कि लोग ये भी कहते हैं टमाटर की साइज़ छोटी हो जाती है, तो जैसे ही मौसम गर्म होता है मेरी भी टमाटर छोटे हो गए हैं। और ये देखिए, मैंने ग्रो बैग में भिंडी के पौधे डाले हैं। एक ग्रो बैग में 3 तक भिंडियाँ मैंने डाली हैं। और हाँ, एक बार और बताऊँ, मैं पहली बार गर्मी में सब्जियाँ उगा रही हूँ। हर साल मैं गर्मी में सब कुछ बाइंड अप करके रख देती थी, केवल विंटर और बरसात में। इस बार मैं हिम्मत करके उगा रही हूँ, देखती हूँ कि क्या होता है। मैं बराबर आपको अपडेट दूंगी, क्योंकि होता ये है कि मेरे यहाँ गर्मी में टेम्परेचर भी बहुत होता है, मेरी मिट्टी बहुत भुरभुरी है और मेरे यहाँ पानी की भी थोड़ी कमी है। और ये देखिए, ये सीज़न आ गया है जेरेनियम से सीड निकालने का। अगर आपके यहाँ लगा है जेरेनियम तो उसमें सीड बनते हैं, आप उसको निकाल के रख लीजिए, नेक्स्ट ईयर हो जाएगा। और ये मैंने देखिए मिर्च की प्रूनिंग करके आपको बताई थी, विदिन 3 डेज़ इसमें से अंकुर आने लगे हैं। और ये उखड़ी रखी है अजवाइन, जिसे हम ऑर्गेनो कहते हैं। एक क्यारी मैंने खाली कर दी, पूरी अजवाइन हटा दी, उसमें से कुछ नई कटिंग रख ली हैं, क्योंकि धीरे धीरे गार्डन कम कर रही हूँ। गर्मी में पानी की किल्लत है, मैं उतना नहीं सहेज पाती हूँ। हर साल यही करती हूँ। बरसात में, ठंड में बहुत सारा बढ़ा लेती हूँ और फिर धीरे 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 गर्मी में सारे छोटे कंटेनर कम कर लेती हूँ, ग्रो बैग खाली कर लेती हूँ, सीजनल सारे पलट कर सारे गमले खाली कर लेती हूँ और बहुत कम से कम रख लेती हूँ। फिर एक बार कह रही हूँ कि इस साल सब्जी उगाने की कोशिश कर रही हूँ और अगर ज़रा भी मुझे दिक्कत हुई पानी की तो मैं बीच में से भी विड्रॉ हो सकती हूँ, क्योंकि बिना पानी में 3rd फ्लोर पर गार्डन होना बहुत मुश्किल है। हालांकि मैंने ग्रीन नेट लगाया और पूरी कोशिश कर रही हूँ, अपना मैं 100% देकर ट्राई कर रही हूँ और जो भी रिज़ल्ट रहेगा मैं आपसे साझा करूँगी। यूँ तो मैंने समय से बुआई भी कर दी है, अभी से नेट भी लगा दिया है और नर्सरी भी मैंने पूरी केयर के साथ अच्छे बीजों के साथ तैयार की है। मैं दिखाती हूँ आपको मेरी सीड सोइंग का रिज़ल्ट। देखिए आप, ये कितने अच्छे भिंडियाँ उगी हैं, लौकी है, तोरी है, टिंडे के भी बीज तो अच्छे हो गए हैं। अब आगे मैं नहीं कह सकती, क्योंकि ये सब मैं गर्मी में पहली बार कर रही हूँ, मेरे पास इसका गर्मी का अनुभव नहीं है। हाँ, एक बार मैंने लौकी लगाई थी और गर्मी में ये हुआ कि बेल बहुत फैल गई, फ्लावरिंग भी हुई बट फ्रूटिंग नहीं हुई। लेकिन फिर भी फ़ायदा ये रहा कि जैसे ही जुलाई के छींटे पड़े और उस बेल में फ्रूटिंग होने लगी। तो लगा सकते हैं।
यदि आपके साथ भी ये हो कि बेल फैल रही है गर्मी में और फ्रूटिंग नहीं हो रही, तो आप समझिए अधिक टेम्परेचर में पॉलिनेशन नहीं होता। और ये आखिरी पत्ता गोभी, ठंड भर इन्होंने खूब फसल दी और ये हड़जोड़। तो उम्मीद है आपके प्रश्नों का उत्तर भी मिल गया होगा और गार्डन का ओवरव्यू भी आपको मिल गया है। अगर आप भी गर्मी में उगा रहे हैं तो आप भी ऐसे ही बहुत सुविधा के साथ अपने छत की लोकेशन देखें। अगर बहुत तेज़ धूप आती है, पूरे दिन की धूप रहती है, तो समर की वेजिटेबल के लिए दिक्कत है। और ये छुटकू सा अडेनियम, इसके कलर तो देखिए आप। और ये डोरमेंसी पीरियड में भी ठंड भर खिले हैं मेरे अडेनियम। ये अचरज की बात है, वो शायद इसलिए कि मेरी छत पर फुल सनलाइट है, पूरे दिन की सनलाइट रहती है। और ये गमले में नींबू, इसमें फ्लावर तो बहुत आए थे, कुछ पॉलिनेट भी हुए हैं। मैं एक चीज़ बताऊं, कंटेनर में नींबू उगाना बहुत कठिन है, बहुत सारा एक्सपीरियंस चाहिए और बहुत सारी केयर भी चाहिए। क्योंकि मैं इसमें केमिकल खाद नहीं डालती हूँ तो बहुत दिक्कत होती है। कोई बात नहीं, चलो जितने फल लग जाएंगे ठीक है। तो उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो। नमस्कार।